पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत पहले थी, लेकिन आज के जमाने में कहावत बदल चुकी। अगर आप खेलेंगे, अगर आप मेडल लाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी भी पाएंगे और आप देश और दुनिया में सफलता का परचम लहराएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं। आमा क्लब के सचिव हैं। जूडो, कराटे, तलवारबाजी सहित अन्य खेलों में अनगिनत छात्र छात्राओं को सफलता दिखाई है, सही राह दिखाया है और वो बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अनुशक्ति सिंह जी, अनुशक्ति सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज जो खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, पहले लोग कहते थे कि खेल कूद से भविष्य खराब हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? हम तो बार-बार जब भी बच्चे हमारे यहाँ से राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हमारे जाते हैं, तो बार-बार मैं यही मीडिया के ज़रिए, अखबार मीडिया के ज़रिए सब यही मैं बात करता हूँ कि गार्जियन जागरूक हों। खिलाड़ी खिलाड़ी वही है जो किसी कॉलेज का स्टूडेंट या किसी विद्यालय का स्टूडेंट वही हमारे पास आते हैं। खिलाड़ी तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन उसके माता-पिता अभी तक पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाए हैं अभी तक। किन-किन खेलों का आप जो है ये करते हैं? अभी तो मैं यहाँ पर कराटे और फेंसिंग अगर मैं बोलता हूँ तो किन्हीं को नहीं समझ में आता है, लेकिन वही इसी का हिंदी रूपांतर बोलता हूँ मैं, तलवारबाजी तो सभी को समझ में आ जाता है। और ये तलवारबाजी जो है, ओलंपिक का जब निर्माण हुआ था, तो सबसे पहला खेल तलवारबाजी को ही लेके ओलंपिक बना था। इसलिए खास करके तलवारबाजी में बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा भविष्य है। यहाँ तक कि इसमें हालाँकि और सब भी खेलों में भी एनआईएस है, लेकिन ये खेल ऊपर बहुत विकासशील है, लेकिन नीचे अभी पूरा विकास नहीं हो पाया है। अगर खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, तो खिलाड़ी का लाइफ अभी बनता चला जाएगा। आप जहानाबाद सहित और कहाँ-कहाँ आप प्रशिक्षण बच्चों को दिलाते हैं? और अगर जहानाबाद में दिलाते हैं तो कहाँ दिलाते हैं? और किस स्तर का यहाँ प्रशिक्षण मिलता है बच्चों को? देखिए, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया है। इस सवाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करने वाला था कि मुझे खास करके जहानाबाद के जनताओं के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने पहले ही सवाल कर दिया है। देखिए, जहानाबाद में ठीक है, जहानाबाद स्टेशन ऊँटा के पास जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक उसके नीचे हमारा क्लब है और वहाँ टोटल व्यवस्था है। बच्चे वहाँ से ट्रेनिंग ले करके नेशनल स्तरीय जा सकते हैं। बल्कि हमने जो वहाँ जो सेटअप डाला है, पूरा इंटरनेशनल लेवल का सेटअप डाला हूँ मैं। जिसका ऐसे फ़ी होना चाहिए, एक गेम का ₹1500 फ़ीस है। उसी तरह का क्लब पट महीना? हाँ जी, मंथली। उसी तरह का क्लब पटना में भी है, लेकिन ऑलरेडी वो एफिलिएटेड चल रहा है। वहाँ ₹2000 पर मंथ है, वहाँ काफ़ी बच्चे हैं। वहाँ संचालन करने वाले पंकज कामली हैं, जो बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं वो। लेकिन वही वैसा ही सेम क्लब हम जहानाबाद में जो डाला है, लेकिन यहाँ आज तक ₹1500 कोई दे नहीं पाया। फिर भी जब गवर्नमेंट इसको खेल को डेवलप किया, तो खास करके हम अपने खेल को जिला प्रशासन के ज़रिए माने उससे संबंध बनाकर चालू किया फिर। तो उसके हिसाब से चलने का मतलब था कि बच्चों का फीस ज़्यादा ना होना चाहिए। फिर भी हमने बच्चों का फीस ₹600 रखा। 2 गेम वही ₹600 में 2 गेम, मतलब कराटे और फेंसिंग तलवारबाजी दोनों दोनों हाँ, ₹600 में, ₹600 में मंथली में। मंथली में। तो आपको तो जिला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आपको यहाँ खेल भवन में भी जी, आपको जगह जी, दिया जी, गया है। जी, जी, हाँ। जिला सरकार ने मुझे खेल भवन भी दिया है, बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार पूरा इक्विपमेंट का मुहैया नहीं करा पाया है। लेकिन उसके लिए हम अपना क्लब डाला है। क्लबों में भी बच्चों को 2 हफ्ते में 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करवाते हैं और जहाँ खेल भवन जगह मिला वहाँ भी करवाते हैं बच्चों खेल को। के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे यूँ ही खेलते हैं या यूँ ही सीखते हैं। उनको क्या कहेंगे कि आखिर जो लेवल में आते हैं या राज्य स्तर पर खेलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उसके लिए कौन-सा रास्ता तय करना होगा? एक नॉर्मली घर पर प्रैक्टिस करना, एक यूँ ही खेलना और एक सही रास्ते से जाना, वो रास्ता क्या है?
वो रास्ता आपको एक जिला एसोसिएशन या संघ कहिए, उसमें आपको नामांकन कराकर ही उसके आगे, बगैर तो आप नहीं आगे नहीं जा सकते नहीं, हैं। उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए ओलंपिक भी जो खिलाड़ियों को सेलेक्ट करती है तो जिला एसोसिएशन से ही सेलेक्ट करती है। जिला एसोसिएशन ही बच्चों को ट्रेनिंग दे करके फिर जो बच्चे जिला एसोसिएशन में, जैसे जहानाबाद जिला एसोसिएशन में नामांकन है उनका, अगर वो अच्छा कर गए तो जिला एसोसिएशन फिर एनआईए स्पेशल एनआईएस कोच बुलवा करके भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए सरकार भी तत्पर है, सरकार भी काफी तत्पर है कि नहीं हमारे वहाँ खिलाड़ी नेशनल स्तर है, वहां पर मुझे एनआईएस कोच भेजना है, तो सरकार भी दे रही है ट्रेनिंग। इसी के जरिए बच्चे आगे नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के अलावा कॉमनवेल्थ गेम है उसमें भी जा सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी गेम के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आप नेशनल टूर्नामेंट में आप जाते हैं, अगर सब जूनियर इवेंट है तो उसके लिए देखिए आपको भारत में 3 संस्थाएं चल रही है। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक खेलो इंडिया का भारत का सरकार का उपक्रम, दूसरा आर्मी इंस्टीट्यूट। वो तीनों इंस्टीट्यूट वाले लोग नेशनल टूर्नामेंट में आगे लगे रहते हैं कि कौन से राज्य के बच्चे अगर सब जूनियर कैटेगरी में है तो टॉप 14 तक के बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा, उनकी लाइफ बन जाती है। किन किन खेलों में बच्चे मेडल लाएं ताकि उनको जो जो अभी सभी सरकारों की जो योजना है मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इसमें कौन कौन सा खेल आता है? देखिए उसमें लगभग 19 से 20 खेल है जिसको बिहार सरकार ने मान्यता कुछ दिया है। आप डिस्क्राइब कीजिए। हाँ, तो जैसे उसमें देखिए आपका एथलेटिक्स तो खैर पुराना गेम चल रहा है शुरू से, एथलेटिक्स भी है, फिर आपका क्या बोलते हैं अरे साइकिलिंग है, फिर ये आपका कबड्डी है, कुश्ती है, फिर आपका ये तलवारबाजी है, फिर फुटबॉल वगैरह। फुटबॉल भी है। ऐसे 19-20 खेल है जो विद्यालय खेल में भी है, यूनिवर्सिटी गेम में भी है, कॉमनवेल्थ में भी है, सब गेमों में है। और आपकी संस्था किन किन खेलों को का प्रशिक्षण देती है? देखिए हमारी संस्था 2 खेलों को ट्रेनिंग देती है और अपने तरफ से जो बॉडी फिटनेस होता है, शरीर एक खिलाड़ियों को क्या बॉडी फिटनेस होना चाहिए, वो चूंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, इसके वजह से मैं अपने खिलाड़ियों को मुफ्त में थेरेपी भी देता हूँ मैं, अच्छा। ताकि किसी भी खिलाड़ी को जैसे कि प्रैक्टिस करते टाइम मोच वोच हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए उसको बाहर ना जाना पड़े। आपकी ये शिकायत है कि बच्चे तो इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, उससे पहले मैं एक बता दूं कल की वाकया है। हमारा एक सब जूनियर का अंडर 10 खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है उसका, ज्यादा दिन नहीं हुआ उसको, 8 से 9 महीना प्रैक्टिस हुआ है और वो कराटे में एक नेशनल खेल चुका था, स्टाइल नेशनल खेल चुका था। अभी कराटे में बोध गया महाबोधि संस्कृति हॉल में जो टूर्नामेंट हुआ था स्टेट, उसमें भी बच्चा गोल्ड लाया, ला के नेशनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा उसको मेरा मिस्टेक कहिए या उसको समझने में मिस्टेक हुआ। मैंने कहा कि देखिए भाई आपका बच्चा जो है स्टेट में गोल्ड लाया है, तो अब इसके लिए क्या है प्रोसेस है कि नेशनल बॉडी जो क्या है वो एक मोहर लगा दिया है कि आपको इसी कंपनी का ड्रेस और इसी कंपनी का जो है आपको पूरा किट्स लेना है। अगर एडमिशन के टाइम हम खरीदवा दें, बच्चा नेशनल ना जाए, इसमें भी प्रॉब्लम आता है गार्जियनों को, कितना पैसा खरीदवा दिए, दिक्कत है। लेकिन आज बच्चा अगर नेशनल सिलेक्शन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गार्जियन को, उसको तो उत्साह से गार्जियन को देना चाहिए। लेकिन जो गार्जियन इस चक्कर में बच्चे को हटा लेते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि उस गार्जियन से बहुत बड़ा बेवकूफ, मतलब पैसों की वजह से हटा लेते हैं। हाँ, खुद अपना पैसा इंतजाम ना कर पाते हैं। तो हो सकता है कि सक्षम नहीं है। आज सक्षम नहीं, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उनके पास भी सक्षम है, तो उनके लिए मतलब उसको सरकार से पहल करना चाहिए, हाँ, प्रशासन सरकार से पहल और भी पहल है, लेकिन गार्जियन उस तरीके से हमारे साथ चले तब तो हो सकता है कि हम किसी से बात करें, कोई स्पॉन्स कर दे, हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन गार्जियन सीधा बोल देते हैं नहीं बच्चा मेरा नहीं खेलेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारी जगह पर अगर आप रहेंगे तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि जिला प्रशासन जब आपको सहयोग कर रही है, सरकार की ओर से ही एक तरह से आपको सहयोग मिल रहा है, तो उनके दुख दर्द को आप जिला प्रशासन तक भी पहुंचा सकते हैं। और जिला प्रशासन तो सहयोग आपको कर ही रही है। देखिए बिहार सरकार जो क्या है, जिला प्रशासन जो करती है बिहार सरकार के मुताबिक करती है। बिहार सरकार क्या है, नेशनल मेडल मान लिया, उसके बाद टोटल प्रोसेस बिहार सरकार का है, लेकिन नेशनल मेडल तक का आपको अपना प्रोसेस करना होगा। लेकिन इसके लिए हम सक्षम हैं, खुद हम बोल रहे हैं हम सक्षम ये हैं कि अगर गार्जियन तरीके से बात करता था, ढंग से
चलता था, तो हो सकता था कि इधर उधर लोगों से बात करके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हम दिलवा देते थे। आखिरी सवाल करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे बच्चों, अभिभावकों, जिला प्रशासन या सरकार को आप? देखिए, हमारे जिले में तो खैर प्रतिभा का कमी है नहीं, सिर्फ उनको जागरूक करना और सब चीज का मुहैया करवा देना, खेल से जुड़ा हुआ चीज, तो अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल सकते हैं। आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? पेरेंट्स को यही कहेंगे, देखिए एक शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ कि आज अगर मेरा बच्चा छोटा है तो डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाता है अच्छा, कितने साल से आप एडमिशन लेते हैं? 5 साल से, तो 5 साल तक का गार्जियन का खर्च नहीं होता है। 5 साल में स्कूल बच्चे को आगे दाखिला करवा देते हैं, धीरे धीरे स्कूल के वो बच्चा जो है ग्रेजुएशन जाता है तो खर्च भी बढ़ जाता है। तो गार्जियन को मैं यही कहूंगा कि अगर आप बच्चे को आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी आमदनी भी बढ़ाएं, ताकि हम सक्षम हो बच्चे के साथ चलने के लिए। क्योंकि बहुत दूर तक जाना होता है। हाँ, बहुत दूर तक जाना होता है, लेकिन गार्जियन ये समझते हैं आज हम इनकम वही कर रहे हैं, अब बच्चे का सपना देख रहे हैं कि हम ये करवाएं, और उसमें डाल देते हैं, अब आगे जाके वो सक्षम नहीं हो नहीं, पाते होता हैं। ही है ना कि जैसे लोग सुनते हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो आप सोचते हैं कि बस जैसे आमा क्लब है या जो संस्थान आपका है वहाँ एडमिशन करा दो। अब मान लिया कि आप 600 रुपये महीना लेते हैं, दोनों चीज सिखाते हैं, तो मान लिया हो सकता है कहे कि 300 रुपया देते हैं, एक चीज सिखाइए, उसी में आगे बढ़ाइए। वो समझते हैं कि बस इसी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारा प्रोसेस बहुत है। सारा प्रोसेस है, हाँ, बस यही बात की बहुत जानकारी सारा है। प्रोसेस है, लेकिन बहुत गार्जियन क्या कहते हैं हमारे कि सर हम नहीं जानते हैं किसी को, आपको जानते हैं। हम्म, अरे भैया, तो हम तो मैं नीचे बैठा हूं, मैं हम्म, ऊपर वाले लोग जान रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस से बात होती है। जिस तरह भी जहानाबाद जिला सरकार हमारे लिए, जो रिची पांडे थे डीएम सर ने भी, और जो हमारे खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ से फॉर्मेट कर दिए, बल्कि राज्य खेल प्राधिकरण बिहार सरकार से भी ऑर्डर हो चुका है खेलों का इक्विपमेंट के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो सरकार का एक नियम है, उसका प्रोसेस में आप जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गार्जियन के पास तो खैर पेशेंस नाम का चीज भी नहीं है अभी, वही वो सब लाना बहुत जरूरी है गार्जियनों को। इसका मतलब खेल में तो भविष्य है, लेकिन हाँ, खेल में भविष्य आप है, देश दुनिया में नाम कर भविष्य है, सकते हैं। भविष्य है, हैं? एकदम। खेल में भविष्य है। और जो गार्जियन ऐसे करते हैं कि बच्चे को आगे दिखा करके बच्चा नेशनल सिलेक्शन है, बच्चा नहीं गया, तो वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो सही रास्ते पर चलते हैं उनको क्या कहिए? उनको तो, उनके लिए मैं खुद सक्षम रहता हूँ। अभी देखिए कुछ बच्चे जो है 4-5 नए बच्चे हमारे, अभी बिहार कप हो रहा है 28 अप्रैल को, उसमें कल ही हमने अपने बच्चे को कहा कि देखो इसकी एंट्री फीस लगभग 1500 रुपया है टूर्नामेंट का, बाकी रहने खाने का जो होगा वो मैं पर्सनली दूंगा आपको। तो बीच बीच में मैं खुद भी स्पॉन्स करता हूं बच्चों को, लेकिन वैसे बच्चों को जो मेहनत कर रहे हो। नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुशक्ति जी। अनुशक्ति सिंह जी हैं, जहानाबाद के कोच हैं, जूडो कराटे, तलवारबाजी सहित अन्य कई फिटनेस संबंधी भी इनके पास एक अलग खास अनुभव है। मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये देखकर जो अभिभावक या जो पेरेंट्स सिर्फ नामांकन करा लेते हैं, उसके आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको आगे सोचने की जरूरत है। और इन्होंने आभार भी जताया जिला प्रशासन का, और इक्विपमेंट अभी तक आया नहीं है, इसकी एक तरह से ये शिकायत भी है। तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन या सरकार से कि अगर आप सुविधा दे रहे हैं तो सहायता भी करें, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और खेल के क्षेत्र में जहानाबाद के बच्चे या अन्य जिलों के बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। इजाजत दीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।